भाईंदरपुर में स्थित बंटाज होटल के कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली 30 साल के युवा की लाश। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में फैला सन्नाटा। मिली जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति का नाम विकास सिंह बताया जा रहा है। 14 जुलाई को पैसे के हिसाब किताब को लेकर पिता प्रकाश सिंह से कुछ कहासुनी हो गई थी। पिता ने बैंक में जमा कराने के लिए 7 लाख रुपए दिए, जिसे विकास ने खर्च कर दिए, जिस पर पिता काफी नाराज थे। देखिए सर, ऐसा बात है कि 15 तारीख को मुझे मेरे बच्चे का SMS आया। मेरी वाइफ को भी आया और मुझे भी आया। आपका तबीयत ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पापा, मम्मी का भी ध्यान रखिएगा और सुमित का भी। कल आ रहा हूँ घर में 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद मेरे दिल में कुछ अलग अलग भावनाएं उठने लगी। फिर मेरी वाइफ ने बोला फ़ोन करके कि चलिए, वो कहीं बाहर जा रहा है, कहीं चला जा रहा है मेरा बच्चा। तो मैं मेरी वाइफ को लेकर के भाईंदर पुलिस चौकी गया, नवघर पुलिस चौकी सॉरी, वहाँ गया। वहाँ पर साहब को बोला कि साहब हमारा बच्चा बाहर जा रहा है। तो बोला क्या कारण से बाहर जा रहा है? तो मैं बोला मैंने उसके अकाउंट में कुछ पैसे रखे थे। तो बोला पैसा किसका था? बोला पैसा मेरी था। तो बोला आपके साथ में वो कंपनी में साथ में था? बोला कंपनी में साथ में नहीं था, लेकिन हमारा काम काज देखता था पार्ट टाइम में, और वो उसके अकाउंट में हमने अमाउंट डाला था। बोला कितना? 7.5-8 लाख रुपए से ऊपर डाला था मैंने। तो अभी क्या हो गया? तो मैं बोला कुछ अमाउंट को विड्रॉल किया है, कहीं बाहर जा रहा है, मुझे ये शक है कहीं इसको बहला फुसला के कहीं बाहर तो नहीं लेकर जा रहा है। आप इमीडिएट इस चीज़ को ट्रेसिंग करो, उसके नंबर को ट्रेस करो। मैंने उनको नंबर भी दिया और वहाँ पर ये सारी चीज़। तो वो धनावाड़े साहब ने बोला कि आप हमको इसको लिखित में दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो धनावाड़े साहब ने मुझे बोला कि लिखित में दे दो। तो मैंने मेरे एडवोकेट संजय मिश्रा जी को फ़ोन किया। फिर उनको बोला सर ऐसी सी बात है कि हमारा बच्चे के बारे में। तो उन्होंने बोला कि आप रुक जाइए, मैं आपको लेटर बना करके दे। आपको यही बोला कि साहब उनको इमीडिएट ट्रेस कीजिए, और वो बच्चा कहाँ नहीं है, किस हाल में है, कैसा है और कहाँ जा रहा है, ये मुझे मेरे बच्चे की पूरी डिटेल चाहिए, और मुझे उनको ट्रेस करो, और मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। तो धनावाड़े साहब बोले कि ठीक है आप जाइए। तो मैं बोले केस किसके पास में? तो कौन? उबाले साहब हैं। दूसरा दिन में गया तो मैं फिर पता लगा कि उबाले साहब कहाँ? तो बोले वो तो साहब तो छुट्टी में है, गाँव गए हुए हैं। फिर कोई बात नहीं, फिर आप वो मैडम से पूछे। तो मैडम के पास गए तो बोले अभी तक आपका रिपोर्ट आया नहीं है, जो कंप्यूटर में अपलोड करते हैं वो अभी तक आया नहीं है। फिर मैं दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, फिर मैं 22 तारीख को लास्ट गया। तो उन लोगों ने कुछ लेटर लेकर के बोला कि हाँ इसमें लेटर आया हुआ। फिर उन लोगों ने कंप्यूटर में डाला, और 24 तारीख को हमारे बच्चे की डेड बॉडी मिलती है बंटास होटल से। तो कहाँ का क्या है? प्रकाश सिंह ने हमसे बात करते हुए बताया कि 15 जुलाई को विकास घर से नाराज होकर निकला। उसके बाद जब शाम तक लौट कर नहीं आया तो हमने नजदीकी नौघर पुलिस स्टेशन में गुमशुदा होने का मामला दर्ज कराया। प्रकाश बताते हैं कि विकास हमें मोबाइल से सोशल मीडिया द्वारा मैसेज करता और जल्द ही घर लौट आने की बात कहता था। हमने ये जानकारी नौघर पुलिस अधिकारी को भी दी थी। बीते दिन 24 जुलाई को फोन आया कि गोल्डन नेस्ट के पास स्थित बंटाज होटल के कमरे में विकास की लाश मिली है। उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लिया है। 10 दिनों में पुलिस का कोई मूवमेंट नहीं था सर। आज हमारा बच्चा गया है तो उसका कुछ ना कुछ उनको तहकीकात शुरू कर देने चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डिटेल भी नहीं दिया है कि भाई आपका बच्चा कैसे गया, क्या हिसाब से गया, कुछ बोले नहीं है। अभी हम लोग ने कुछ करा है, पुलिस चौकी में गए हैं। अभी हम लोग को उनकी बहुत सारी कपड़े वगैरह जो भी थे, एक आपका लिस्ट बना करके, चेकलिस्ट बना के मुझे धनावाड़े साहब ने मुझे दिया है, और उसमें 2 चीज मिसिंग है। बच्चे का पर्स मिसिंग है, और उसमें वो मिसिंग है आपका उनके ATM कार्ड वगैरह जो भी हैं, उनके आधार कार्ड, उनके जो भी ID प्रूफ है, उन सब उनके पर्स में था, उनके पास रिकॉर्ड में भी था। तो धनावाड़े साहब ने यह आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, और आपके जो भी सामान अभी जो मिसिंग है वो सारे सामान आपको मिलेंगे। जैसा मैं देख रहा हूँ कि भाई अब सुसाइड करने के लिए बहुत सारे, जैसा आपको बुलाया गया तो उससे पहले बॉडी उतरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में आधा पैर लटका हुआ था जमीन पर, आधा बाहर था, उसमें कुछ अलग दिख रहा था। इधर में जब देखा तो कुछ अलग, गद्दी हटी हुई थी, फिर गद्दी अंदर दिखी। तो बहुत सारे मुझे ऐसा शक हो रहा था कि मेरा बच्चा ऐसा करने वाला नहीं है, वो सुसाइड तो कभी लाइफ में नहीं कर सकता। तो ये टीवी में देखता है कोई भी चीज, तो वो बोलता है कि मम्मी कैसे कैसे लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। वो ऐसा बच्चा नहीं था ना, उसको किसी तरह की कोई नशा। विकास की मां का कहना है कि मेरा बेटा कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या हुई है। वो मुझे लगातार सोशल मीडिया के द्वारा मैसेज कर घर लौट आने की बात करता था। उन्होंने पुलिस विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय रहते अगर पुलिस अलर्ट होकर तलाश कर लेती
तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैसेज करता था और एक दिन उसका फोन बहुत टाइम तक चालू था। मैं 3-4 बार की, पूरा रिंग हुआ लेकिन उठाया नहीं, मैसेज ही डाला। कभी नहीं, सुसाइड करने का तो वो कभी नहीं सोच सकता है। बल्कि न्यूज में, टीवी में कभी किसी को देखता भी था, एक्टर ये सबको तो बोलता था सुसाइड क्यों किया, सुसाइड थोड़ी करना चाहिए। तो फिर वो बच्चा कैसे खुद सुसाइड कर सकता है। कुल मिलाकर परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कई बार पुलिस स्टेशन जाकर जानकारी देने के बावजूद गुमशुदा विकास की तलाश को महत्व नहीं दिया गया। वहीं इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कई सवाल अब पुलिस के जांच प्रक्रिया पर उठने लगे हैं। परिवार वालों की माने तो जिस अवस्था में विकास का मृतदेह पुलिस को मिला, उससे साजिश के तहत हत्या किए जाने का शक प्रतीत हो रहा है। उसके बाद अपने मम्मी से बात करके अपने छोटे भाई से उसने लैपटॉप मंगाया था 15 तारीख को, और 15 तारीख को ही लैपटॉप मंगाया। उसके बाद मैसेज आया, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। मैसेज आता था, फोन बंद हो जाता था, मैसेज आता था, फोन बंद हो जाता था। तो हम लोग बड़ी घबराए हुए थे। तब ये बात भी बोला आपको, सर वो मैसेज तो करके फोन बंद कर दे रहा, आप लोग किस तरीके से ट्रेस करो। मैं पर्सनली भी जाकर बोला था, हम लोग बोला कैसे कर सकते हैं, उसका सब चालू है बस। उसके बाद तो बच्चे की बॉडी मिल गई, उसके आगे क्या बोलूं मैं। पुलिस लोगों ने बताया था कि 20 तारीख को आया है ये होटल पे, ये होटल पे 20 तारीख को आया है। मैं बोला कब से था, तो बोला 20 तारीख से। अब तक हमने उसकी कोई जानकारी नहीं ली होटल की, ना इन लोगों ने कोई जानकारी दिया अभी तक मुझे। उन्होंने कहा कि मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा, ये सब दिखाऊंगा, कब से एंट्री है अभी तक नहीं मिला। उन्होंने एक आश्वासन दिया कि सब सारे फुटेज आ गए, हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक चिराग था हमारे यहाँ का, काफ़ी टैलेंटेड बंदा। और हमारा परिवार ऐसा है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को कभी भी इतना कड़क शासन नहीं रखा जिसमें कि बच्चे माँ बाप से पूरी तरह से खुल ना पाए। हमारे यहाँ का बहुत ही खुशनुमा माहौल, जहाँ की बच्चे और हमारे बीच में एक दोस्ताना तरीके का संबंध रहा है। विकास बहुत ही टैलेंटेड, बचपन से ही बहुत शरीफ और मतलब बहुत सुविचार वाला लड़का। ना कभी उसके मुंह से कोई अपशब्द निकला, ना कोई गलत दोस्ती, ना कोई किसी तरीके का कोई नशा वशा, कुछ नहीं। काम पे जाना, वहां से आना। जब पढ़ाई कर रहा था उस समय भी, पढ़ाई के समय भी कॉलेज जाना और कॉलेज से आना, और कोई बाहर जाना नहीं, सोसाइटी में भी नीचे नहीं जाना, दिन भर घर पे रहना। तो इस तरह का स्वभाव वाला जो एक व्यक्तित्व जो बनता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है कि इतना सुंदर विचार वाला बंदा कभी इस तरह से कर सकता है क्या? क्या वो आत्महत्या कर सकता है? जो आदमी हमेशा आत्महत्या के लिए, या उन लोगों के लिए जो आत्महत्या करते हैं, उनका खंडन करते रहे कि क्या लोग इतने कमजोर हैं, क्या लोगों को इतनी पेशेंस नहीं है। जो बंदा इस तरह की बातें करेगा वो कभी सुसाइड कर सकता है क्या? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। उनसे हमारी पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ में, उस बच्चे के साथ में जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके साथ में पूरी तरह से न्याय करेंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही हत्या या आत्महत्या के सवालों से पर्दा उठेगा। अंत में बस इतना ही कि आत्महत्या एक अपराध है। आवेश में आकर जीवन में चल रहे उथल पुथल से परेशान होकर आत्महत्या का सहारा ना लें। हर समस्या का हल है, बस आप बात करें। बहुत शांतिप्रिय लड़का था, बाकी तो बहुत इंट्रोवर्ट रहता था, कम लोगों से कम बात करता था, अपने काम से जाता था और बस बहुत शांत बच्चा था। तो कभी हमने तो ऐसा सुना नहीं, एकदम से कल अचानक पता पड़ा कि ये सब हो गया। जान के बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बच्चा इतना मतलब सीधा था कि कुछ कह नहीं सकते कि भाई क्या हो सकता है। आजकल बच्चे अपने मन में क्या रखते हैं, क्या गतिविधियां करते हैं, सब ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल से उनके पास क्या करते हैं। बट वैसे बच्चा बहुत सीधा था। इतने सालों में ना कभी किसी से झगड़ा, ना किसी से बात, अपना आए काम किया बहुत। लेकिन बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट था, अपने में ही रहता था। ऐसा कोई दोस्त यार नहीं आ कि किन्हीं के साथ खेल रहा है सोसाइटी में, या बातचीत कर रहा है, या कोई झगड़ा कर रहा है, कुछ नहीं।